नमस्कार, लीगल हेल्थ स्कोर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि अगर आप विदेश में हैं और भारत में किसी घटना के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। कई बार भारतीय नागरिक विदेश में रहते हुए भी अपने देश में कानूनी मदद लेना चाहते हैं। ऐसे में सही प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि किन दस्तावेजों की जरूरत होती है और किन अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। घटना के तुरंत बाद उसकी पूरी जानकारी नोट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उस समय हमारी याददाश्त ताजा रहती है और हम सही सही बातें लिख सकते हैं। इससे पुलिस या कोर्ट में जब भी जानकारी देनी पड़े तो हमारे पास ठोस सबूत और तथ्य रहते हैं। अगर बाद में कुछ भूल जाएं या बातें बदल जाएं, तो लिखी हुई जानकारी हमारी मदद करती है। इससे केस मजबूत बनता है और न्यायिक प्रक्रिया में आसानी होती है। अगर आप विदेश में हैं और किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो सबसे पहले भारतीय दूतावास या नजदीकी भारतीय पुलिस स्टेशन से संपर्क करना बेहद जरूरी है। दूतावास आपकी पहचान, सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। संपर्क करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पर दिए गए इमरजेंसी नंबर या ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जानकारी और दस्तावेज साथ रखना मदद को आसान बनाता है। याद रखें, दूतावास आपकी सुरक्षा का सबसे मजबूत सहारा है, इसलिए किसी भी परेशानी में तुरंत उनसे संपर्क करें। अगर आपको पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाना मुश्किल लग रहा है, तो आप ईमेल या ऑनलाइन भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आवेदन में घटना की पूरी जानकारी, तारीख, समय और जगह साफ साफ लिखनी चाहिए। साथ ही अपने नाम, पता और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स भी जरूर दें। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन में एफआईआर रजिस्ट्रेशन जरूर लिखें और अगर आपके पास कोई सबूत हैं, तो उन्हें अटैच करना न भूलें। याद रखें, आवेदन की भाषा साफ और तथ्यात्मक होनी चाहिए ताकि पुलिस को जांच में आसानी हो। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय सबसे जरूरी होता है सही दस्तावेज इकट्ठा करना। इसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे कागज शामिल होते हैं। ये दस्तावेज आपकी पहचान और पते की पुष्टि करते हैं, जिससे सरकारी अधिकारी आपके आवेदन को आसानी से सत्यापित कर सकें। अगर कोई दस्तावेज गलत या अधूरा है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए सभी जरूरी कागज पहले से तैयार रखें ताकि पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। एफआईआर दर्ज करवाते समय सही और पूरा विवरण देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपकी शिकायत की नींव बनाता है। अगर आप घटना का सटीक समय, स्थान और घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं, तो पुलिस को जांच में आसानी होती है और आपका केस मजबूत बनता है। अधूरी या गलत जानकारी से केस कमजोर पड़ सकता है और आरोपी को फायदा मिल सकता है। इसलिए हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ बताएं, जिससे न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाए। जब भी आप पुलिस स्टेशन में कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो आपको एक रिसिप्ट या रेफरेंस नंबर दिया जाता है। यह नंबर आपके केस की पहचान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी के जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर आगे चलकर आपको कोर्ट या किसी सरकारी दफ्तर में अपनी शिकायत का सबूत देना पड़े, तो यही रिसीप्ट या नंबर आपके काम आता है। इसलिए इसे हमेशा संभाल कर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से पेश किया जा सके। जब पुलिस किसी केस की जांच करती है, तो कई बार उन्हें कुछ अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हम समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो जांच प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। इससे न सिर्फ सच सामने आने में मदद मिलती है, बल्कि हमारा खुद का पक्ष भी मजबूत होता है। सहयोग करने से पुलिस को सही दिशा में काम करने में सहूलियत मिलती है और केस का समाधान जल्दी हो सकता है। अगर आपको कभी किसी समस्या के लिए कोर्ट में शिकायत दर्ज करनी पड़े, तो सबसे पहले आपको अपनी शिकायत की पूरी जानकारी के साथ एक लिखित आवेदन तैयार करना चाहिए। इसके बाद नजदीकी कोर्ट में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत फाइल की जा सकती है। कई मामलों में कोर्ट जाने से पहले लोक अदालत या पंचायत जैसे विकल्प भी मौजूद हैं, जहां आपसी समझौते से समाधान निकाला जा सकता है।
अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही हो तो आप मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत कर सकते हैं। इस तरह भारतीय कानून में आपकी समस्या के समाधान के लिए कई रास्ते खुले हैं। अगर आपको अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी चाहिए या किसी लीगल समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो लीगल हेल्थ स्कोर आपके लिए है। बस हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहां दिया गया फॉर्म भरें और अपनी जानकारी साझा करें। हमारी टीम आपको सही सलाह देने के लिए हमेशा तैयार है। अगर आपको तुरंत मदद चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और विशेषज्ञों से बात करें।